गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बेटा, अपन ने पिछली वीडियो में पाठ 11 पोंगल का शब्द ज्ञान का अध्ययन किया था। आज हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द ज्ञान आप सबने याद कर लिया, तो आज हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप जानते ही हैं हमारा देश बहुत विशाल है। हमारा जो देश है भारत बहुत विशाल है। इसमें कई प्रदेश है। जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे कई प्रदेश हैं। जिन दिनों एक प्रदेश में ठंड पड़ रही होती है, उन्हीं दिनों किसी दूसरे प्रदेश में सूरज अपनी गर्मी से सबको झुलसा रहा होता है। माने बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है। समझ में आया? अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में ठंड है, जरूरी नहीं दूसरे प्रदेश में भी ठंड हो। गर्मी भी हो सकती है, हो सकता है पानी भी गिर रहा हो। समझ में आया ना? सभी प्रदेशों के मौसम से जुड़े अपने कुछ अलग रीति रिवाज है। वहाँ पर जो त्योहार या जो परंपराएं चलती रही हैं वो अलग अलग है। इसीलिए ऐसे त्योहार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। ऐसे जो त्योहार आते हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से या अपने हिसाब से वो मनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर अगस्त के महीने में रक्षाबंधन मनाते हैं। जरूरी नहीं दूसरे प्रदेश वाले भी रक्षाबंधन मना रहे हो, है ना? वो कुछ और त्योहार मनाते हैं। इसीलिए ऐसे त्योहार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। समझ में आया बेटा? पाठ प्रवेश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है। कृषि प्रधान माने खेती, है ना? कृषि सबसे ज्यादा भारत में होती है। कुछ प्रदेशों में गेहूं अधिक उपजता है तो कुछ में धान। माने गेहूं की खेती कहीं ज्यादा होती है तो कहीं धान की होती है। उपजता माने पैदावार, है ना? समझ में आ रहा है बेटा? धान की फसल से जुड़ा हुआ है तमिलनाडु का पोंगल त्योहार। धान की फसल निकलने के बाद तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाते हैं। इसे मनाने का अपना एक विधि विधान है। इसे मनाने का उनका अलग एक तौर तरीका है। सभी तमिलवासी इस त्योहार को पूरे उत्साह से मनाते हैं। जो तमिलनाडु में रहते हैं ना, वो लोग इस त्योहार को बहुत उत्साह उमंग से मनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर दिवाली मनाते हैं, वैसे वो लोग भी मनाते। आइए यह पाठ पढ़कर इस त्योहार के बारे में जाने और वही आनंद ले जो पोंगल मनाने वालों को मिलता है। हम जब ये पाठ पढ़ेंगे तो हमको ये सोचना है कि हम तमिलनाडु में बैठे हैं और पोंगल त्योहार मना रहे हैं। तभी हमको मजा आएगा इस पाठ को पढ़ने में। ये लोग क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं, समझ में आया ना? तो हमको जब भी हम जब पाठ पढ़ेंगे तो हमको सोचना है हम तमिलनाडु में बैठे हैं और पोंगल त्योहार मनाने जा रहे हैं। पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। जैसे उनके कैलेंडर में तई नामक महीना, तमिल महीना, उसकी पहली तारीख को मनाया जाता है। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। यहाँ पर बेटा कौन सा त्योहार आता है जनवरी में, आपको याद है? हाँ बेटा, यहाँ पर हम कौन सा मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं जनवरी में। ऐसे वो तई महीने में तमिल में मनाते हैं कौन सा? पोंगल त्योहार। समझ में आया ना? हम जनवरी में क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति, और वो पोंगल मनाते हैं। समझ में आया है ना? तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल त्योहार मनाते हैं। जब उनकी खेती में करके फसल घर पर आ जाती है तो वो खुशी प्रकट माने बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अपने यहाँ धान आ गया तो बस उस त्योहार को खुशी से हम प्रकट करते, वो लोग प्रकट करते हैं कि हमारे यहाँ फसल ईश्वर ने इतनी अच्छी फसल दी। उस खुशी में ये त्योहार मनाते हैं। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। जब पोंगल त्योहार आता है तो समझ लो उत्तरायण, माने उत्तरायण का अर्थ है सूरज का उत्तर दिशा में गमन करना। सूर्य का उत्तर दिशा में गमन करना। समझ में आया? ये तमिल महीने में तई, है ना? तमिल उनके कैलेंडर में तई महीने में मनाया जाता है। वो अपने जनवरी के मध्य में आता है। समझ में आया ना बेटा? तो अपन ने पढ़ा सूरज उत्तरायण में गमन करता है। पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी पोंगल जितना ही महत्व है, माने पहले दिन जितना वो उल्लास से पोंगल मनाते उतने ही महत्व दूसरे दिन का भी मनाते हैं। समझ में आए बेटा? बोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं। बोगी
भोगी माने उस दिन है ना, जिस दिन दूसरे दिन वो एक ढोलक होता है, उसको खूब अच्छे से उसको बना नया ढोलक खरीदते हैं और फिर वो त्योहार के दिन वो ढोलक ही बजाते हैं। उस दिन घर की सफाई करते हैं, पुरानी और बेकार चीजों को फेंकते हैं या जला देते हैं। पुरानी जो चीजें होती है उसको या तो फेंक देते हैं, जला देते हैं। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीजों की होली जलाते हैं, माने जो बेकार उनकी कचरा होता है उसको जला देते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। वो जो ढोल पीटते हैं ना, उसको कहते हैं वो बोगी, है ना। तो पीटते रहते, इस ढोल को तमिल में बोगी कुट्टू कहते हैं। इस ढोल को क्या बोलते हैं? बोगी कुट्टू। वो जब जलाते हैं तो वो बजाकर जैसे बहुत नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। समझ में आया ना बेटा? क्योंकि उनकी फसल घर में आ गई है, उनकी मैंने जो परेशानी है, ईश्वर ने इतने अच्छे से इतना सारा फसल दे दिया, ये सब सोचकर वो खूब खुशी मनाते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। जो ढोल है ना, बोगी कुट्टू, इसी दिन के लिए वो बनाते हैं। समझ में आया बेटा? सबसे पहले हमने पाठ को पढ़ा, पोंगल त्योहार के बारे में पढ़ा, है ना। तमिलनाडु का त्योहार है, फसल के आने पर वो मनाते हैं, है ना। कौन से? धान की फसल। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। समझ में आए बेटा? आप लोग इस पाठ को और अच्छे से पढ़ना है और उसको पढ़कर आपको शब्द ज्ञान भी याद करना है इस पाठ के, और अच्छे से घर में सुरक्षित रहना है। ओके बेटा, बाय।